आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था। ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो। हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाई, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज के वीडियो का महत्व वो लोग नहीं समझेंगे जो शायद 2010 के बाद, जिसको बोला जाता है जिन्होंने अकल संभाली है, मैच्योर हुए हैं, एक्टिव हुए हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं और देश के घटनाक्रम से ताल्लुक रखते हैं या उसको फॉलो करते हैं। मैं बात कर रहा हूं साथियों नक्सलवाद की। नक्सलवाद का दौर साथियों सन 90, सन 95, 2000, उससे पहले जो हमें याद है, आज की जनरेशन उस चीज को सोच नहीं सकती कि ये देश 2010 से पहले क्या देख रहा था। इसीलिए वो शायद आज के वीडियो का महत्व नहीं समझेगी और इस बिंदु पर श्री अमित शाह जी गृह मंत्री को सलाम नहीं करेगी और हमारी पैरामिलिट्री को सलाम नहीं करेगी। साथियों, हालात ये है कि धूल चाट रहे हैं नक्सलवादी। और दूसरे हालात ये थे, जब एक डीजीपीस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डोभाल साहब आईबी के डायरेक्टर हुआ करते थे। उसमें उनका बयान था, अगर आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुस्तान का लगभग 40% हिस्सा नक्सलवाद से साथियों प्रभावित हो गया है। आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं, एनालिस्ट भी कहते हैं कि भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें आप लोग और बहुत से लोग 1% इसमें पाकिस्तान को गिनते हैं, 1% चाइना को गिनते हैं और 0.5% हिंदुस्तान की आंतरिक जो इस देश की मेरे को दीमक बनकर चाटा जा रहा है, आप लोग उसको गिनते हैं। मेरा यकीन है, मेरा कन्विक्शन है कि ये जो कैलकुलेशन है ये साथियों बिल्कुल गलत है। भारत अगर अपने वैभव और अपनी शक्ति पर आ जाए कि अंदर की ये ताकतें खत्म हो जाएं, तो यकीन करिए इस 2.5 में 0.5% पाकिस्तान का असर है, 0.5% चाइना का असर है और 1.5% अंदरूनी शक्तियां हैं जो इस देश को हराने में लगी हुई हैं। अगर आप लोग मेरे ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे तो मैं इतना कह दूंगा कि 1% पाकिस्तान है, 0.5% चाइना है और 1% भारत के अंदर है। भारत के अंदर का आंकड़ा 2.5 में 0.5 मानना अपने आप में इनएक्सपीरियंस दिखाता है धरातल की नॉलेज का। और ये अंदरूनी ताकतें बस्तर में भी लड़ रही हैं, आंध्रा में भी लड़ रही हैं, कहीं जंगलों में लड़ रही हैं, कहीं शहर में लड़ रही हैं, कहीं ये इंडिया गेट पे लड़ रही हैं, कहीं ये फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में लड़ रही हैं। ये निरंतर लड़ रही हैं। और साथियों, जो अभी हाल में आपको इंडिया गेट में सीन देखने को मिला है
कि बात थी पॉल्यूशन की, और वहां आके जो नारे हिडंबा के बारे में लगाए गए हैं और जो पोस्टर दिखाए गए हैं साथियों, चौंका देने वाले हैं। और आपने जो अमित शाह जी को सुना साथियों, इन्होंने तो डेट मुकर्रर कर दी है, मुकर्रर। जैसे वो पिक्चर थी अग्निपथ जिसमें अमिताभ ने कहा था मेरा डेथ के साथ, मौत के साथ अपॉइंटमेंट है, समथिंग लाइक दैट। तो साहब इन्होंने 31 मार्च 2026 को डिक्लेयर कर दिया है कि देश नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। और ये लड़ाई आज की नहीं, ये धीरे धीरे 2014 से साथियों इस सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़नी शुरू कर दी थी। और जहां अगर 2025 को देखो, 2025 में लगभग 250 नक्सलवादी मार दिए गए हैं और 1000 ने सरेंडर किया है। और ये जो हिडंबा मारा गया है, ये बहुत ही जबरदस्त एक कमांडर माना जाता था। और जितनी भी ये बेल्ट हुआ करती थी, अरे साहब इसमें वेस्ट बंगाल आता था, उड़ीसा आता था, आंध्रा आता था, तमिलनाडु आता था, बिहार छत्तीसगढ़ आता था, ये पूरा रेड कॉरिडोर था। अब ये लड़ाई बिल्कुल सीमित होकर छत्तीसगढ़ में रह गई है, और छत्तीसगढ़ में भी माने तो सदर्न छत्तीसगढ़ में रह गई है, और सदर्न दक्षिण छत्तीसगढ़ भी माने तो शायद 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गई है साथियों। और जो ग्रे हाउंड्स बनाए गए थे, मुझे वो दौर याद है जब पैरामिलिट्री इन जंगलों में घुसने से डरती थी। मुझे वो दौर याद है, वो झीरम वैली मैस्कर का, जहां पे एक पूरा मोटरकेड कांग्रेस के नेताओं को जा रहा था और उसको घेर के लगभग 40 छोटे बड़े कांग्रेस के नेता मारे गए थे। उस पर अभी बात करते हैं। तो हिडमा भी मारा गया, हिडमा की पत्नी भी मारी गई, और उसके साथ और अन्य उसके साथी मारे गए हैं। और अभी 2 दिन पहले की खबर है कि श्याम बाबू छोटू जिसका नाम था, या चेतू जिसको कहा जाता था, झीरम वैली इनकाउंटर, सर 1 घंटे में 35 तो जो छोटे बड़े नेता कांग्रेस के मारे गए थे, उसके पीछे ये ब्रेन चाइल्ड था। इसका शायद 2013 की ये बात है। इसने भी अपने साथियों के साथ में सरेंडर कर दिया है साथियों। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो लोग दिस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, वो इस चीज को समझेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस देश के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए कि किस तरह दौड़ा कर ये मारे जा रहे हैं। जो भी शिकायत हो, तुम्हें हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। तुम अपने क्षेत्र में विकास नहीं होने दोगे, तुम वहां टावर नहीं लगने दोगे, तुम वहां सड़कें नहीं बनने दोगे, वहां स्कूल बनेंगे वो उड़ा दोगे। अरे भैया, तुम्हारी जो शिकायत है, तुम्हारी सड़क, टावर, स्कूल, हॉस्पिटल से तुम्हारी क्या शिकायत हो सकती है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार अगर अपनी पर आ जाए तो जिसको चाहे दौड़ा दे और जिसको चाहे घसीट ले, चाहे वो बरेली का हो, चाहे वो बस्तर का हो, चाहे वो श्रीनगर का हो, और चाहे वो हैदराबाद का हो। अगर वो सरकार अपनी पर आ जाए। और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट, क्योंकि ये खबर मैंने बहुत फॉलो करी है, बहुत नक्सलवाद को मैंने फॉलो किया है। एक, डर की वजह से इन क्षेत्रों में पॉलिटिकल जो पैट्रोनेज मिलता था वो मिलना बंद हो गया। दूसरा, हमारी सरकार का द विल ऑफ द गवर्नमेंट से जो नीचे लड़ते हैं हमारे योद्धा, उनमें दम आता है। और बहुत बड़ा कारण इसका साथियों यह है कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है, जो हीट सेंसर्स आए हैं, जो ड्रोन्स आए हैं, उससे मुख्य तौर पर यह फायदा मिल रहा है। तो एक बार अमित शाह जी को भी, मोदी जी को और पूरे सब वतन परस्तों को लाख लाख शुभकामनाएं। बहुत खुशनुमा खबर है ये, कम से कम मेरे लिए जिसने पुराना पढ़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।